पाक हेल्थ टीवी में खुशामदीद। गाइस, आज हम डेवोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ओमेप्राजोल की डेवोल्यूशन आपको समझाएंगे। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये डेवोल्यूशन अपरेटस है। ये ओमेप्राजोल के लिए इसको मैं 2 आवर्स के लिए सेटिंग कर रहा हूँ। सैंपल टाइम है, अगर मिनट्स में हो तो उसको मिनट्स में सेट कर सकते हैं, और अगर इसका टाइम जो है वो हॉर्स में है तो हॉर्स में सेट करेंगे। तो ओमेप्राजोल के लिए 2 आवर्स है, और उसके नीचे जो है वो टेम्परेचर हमने सेट करना होता है 37.6 डिग्री, और उसके नीचे आरपीएम हमने फेटस की सेट करनी होती है, रिवॉल्व पर मिनट। तो ये 100 आरपीएम फॉर ओमेप्राजोल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, ताकि टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज हो जाए और अपना लेवल पर पहुंच जाए। तो ये मेरे पास ओमेप्राजोल पैलेट्स हैं, ये मैंने 100 mg ईच वेट करके रखा हुआ है। इसको हम डेवोल्यूशन अपरेटस के हर वेसल में टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर 35.3 तक पहुंचा है। तो यहाँ से इसका हीटर ऑन ऑफ होता है। ये बटन जो लगा हुआ है रेड कलर का, इससे इसका थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो ऑन एंड ऑफ होता है। आप देख सकते हैं जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस आ गया है, ऑफ हो गया है। अब हम इसको जो है वो ऑन कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं 6 वेसल्स है, इसके अंदर मैंने 0.1 नॉर्मल जो है वैसे डाला हुआ है। तो हमने वेसल का इनर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये देखिए आउटर टेम्परेचर जो है वेसल का वो ऑलमोस्ट 40 के राउंड अबाउट होगा। तो आप देख सकते हैं ये आउटर टेम्परेचर है, इसमें हमने वेसल रखी हुई है। तो ये 39.7 तक है, लेकिन हमने जो है वो इनर टेम्परेचर वेसल्स का मेंटेन करना होता है। ये हम देखते हैं कि वेसल का इनर टेम्परेचर कितना है, क्योंकि स्टोमिक टेम्परेचर के लिहाज से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसके हिसाब से हमें ये टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर जैसे ही स्टेबल होगा तो हमने इसको ऑन करना है। तो अभी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन, ये आप देख सकते हैं बहुत कम है। जैसे ही ये 37.6 पर होगा तो हम इस डेवोल्यूशन अपरेटस को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी मेन्यू में जाके इसकी सेटिंग होती है। ये टेम्परेचर अब तकरीबन हो चुका है, अब मैं इसको कम कर दूंगा 37.6 या 8 हम इसको रखते हैं। तो इसको ऑन करने के बाद इसमें हम ईच कंटेनर में पैलेट्स डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं इनर टेम्परेचर हो गया है। अब इस थर्मामीटर को हम बाहर वाले कंटेनर में लगा देंगे और इस डेवोल्यूशन अपरेटस को रन कर देंगे। ये मैं रन करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको रन कर दिया है, ये देख लें 00 टाइम है, तो ये रन हो चुका है। रन करने के बाद आपने हर कंटेनर के अंदर जो हमने वेट करके रखा हुआ है ओमेप्राजोल पैलेट्स का 100 mg ईच कंटेनर में है, तो हम इसको हर कंटेनर के अंदर जो है वो डाल देंगे। ये कंटेनर 1 में हमने 100 mg ओमेप्राजोल पैलेट्स डाल दिए। तो कंटेनर 2 में भी इसी तरह 100 mg पैलेट्स हमने डाल देने हैं। तो 6 कंटेनर जो हमारे हैं इन सब में हमने 0.1 नॉर्मल HCl रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो स्टोमिक होता है इसके अंदर 0.1 नॉर्मल एसिडिटी का मिक्सचर होता है, यानी कि हमारे
स्टोमिक में एसिडिटी होती है। तो इसको हम इसकी चेक करने के लिए डाइल्यूशन के कितना ड्रग रिलीज हो रहा है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हम इसको डाइल्यूशन लगा रहे हैं। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक एसिडिक स्टेज होती है और एक बफर स्टेज होती है। ये हम बफर एसिडिक स्टेज के लिए डाइल्यूशन लगा रहे हैं। 0.1 नॉर्मल HCl 500 ml ईच कंटेनर के अंदर हमने डाला हुआ है और इसमें हमने 100 mg पैलेट्स जो है वो ईच कंटेनर में डाल दी हैं और इसको हम 2 आवर्स के लिए 100 RPM पर रन करेंगे। आफ्टर 2 आवर्स इसकी हम सैंपलिंग करेंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप डाइल्यूशन कंप्लीटली बताएंगे। तो हमारे चैनल पाक हेल्थ टीवी को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये आप देख सकते हैं डाइल्यूशन जो है वो वर्क कर रहा है, आपके सामने है। इसमें हमने मेप्राजोल पैलेट्स डाले हुए हैं। तो ये तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको चलते हुए। तो ये 2 आवर्स के लिए इसको हमने रन करना है, उसके बाद ही हमने इसको सैंपल करना है और सैंपल करने के बाद इसकी हम रीडिंग देंगे और चेक करेंगे कि ये कितना ड्रग एसिडिक स्टेज में रिलीज हो रहा है। ये देख लें जी, 1 घंटा और 1 मिनट हो चुका है डाइल्यूशन को चलते हुए। तो 2 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें 2 आवर्स की वीडियो तो नहीं बना रहा, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यूवी पड़ा हुआ है हमारे पास। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे हम सैंपलिंग करने के बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। ये 1 आवर्स और 52 मिनट्स हो गए हैं। वैसे ही ये 2 आवर्स पूरे होते हैं, तकरीबन 8 मिनट्स रह गए हैं। तो उसके बाद हम इसकी सैंपलिंग करेंगे। ईच कंटेनर में से हम सैंपल लेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके उसको हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसकी रीडिंग लेंगे। एसिडिक स्टेज पर हमें पता चल जाएगा कितना ड्रग रिलीज हो रहा है। तो आपको मैं बताता चलूं कि इसकी लिमिट क्या है। एसिडिक स्टेज पे इसकी लिमिट ये है कि नॉट मोर देन 10%। कि जो हम रीडिंग फाइंड करेंगे वो 10% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ईच कंटेनर की। लेकिन फार्माकोपिया के अंदर ये मेंशन है कि अगर एक कंटेनर की रीडिंग 10 से एक्सीड कर रही है तो हमारा जो बाकी 5 कंटेनर है वो विद इन लिमिट है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर 2 कंटेनर्स की रीडिंग 10 से एक्सीड कर रही है तो हमें ये डाइल्यूशन दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हम सैंपलिंग के लिए ये फिल्टर फनल्स मैंने रखे हुए हैं बोतल्स पे और इनके ऊपर मैं फिल्टर पेपर लगा रहा हूँ ताकि हमारा जो सैंपल है वो फिल्टर हो जाए और यूवी पर कोई भी इम्प्योरिटी ना आए। तो ये आपने 6 कंटेनर ले लेने हैं, उसको आपने लेबल कर लेना है। उस पे मैंने मार्कर से लिख रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6 और 6 के 6 कंटेनर जो है उनमें से आपने पिपट और शक्कर के जरिए से रीडिंग सैंपल विदड्रॉ कर लेना है। तो ये आप देखेंगे कि मैं अभी ये फिल्टर पेपर जो है वो बना रहा हूँ। फिल्टर पेपर बनाने के फौरन बाद मैं 6 कंटेनर्स में से सैंपल लूंगा। ये फिल्टर पेपर्स तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सैंपल लेने के लिए कि हमने हर कंटेनर में से सेपरेटली इसको सैंपल तकरीबन 25 to 30 ml हमने विड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से एसिडिक स्टेज आफ्टर सैंपलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसकी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर रीडिंग ले लेंगे और रीडिंग हमने लेनी है 305। जितनी इसकी रीडिंग आएगी उसके बाद इसकी हम डाइल्यूशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
तो इस तरह की मज़ीद नॉलेज से भरपूर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ये मैं हर कंटेनर से सेपरेटली जो है वो सैंपल विड्रा कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पिपेट के ज़रिए से मैं सैंपल को विड्रा कर रहा हूँ और इसको फिल्टर कर रहा हूँ। तो फिल्टर करने के बाद ये हमारा जो एस्टिक स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मीडियम के अंदर जो हमने 2 आवर्स के लिए डाइल्यूशन लगाई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि हमने बफर स्टेज में इसकी सैम्पलिंग लगानी है, डाइल्यूशन को रन करना है बफर स्टेज में। बफर स्टेज में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे कंटेनर हैं इसमें 0.1 नॉर्मल HCl है, इसको हमने खाली कर लेना है और खाली करने के बाद इसमें हमने 900 ml फास्फेट बफर डालना है। तो फास्फेट बफर के बारे में आपको बता देता हूँ कि फास्फेट बफर क्या होता है। तो पहले आप ये देखें कि हम सैंपल को विड्रा कर रहे हैं। मैं इसको लिफ्ट ऑफ करने लगा हूँ ताकि मैं इजीली सैंपल को विड्रा कर लूँ। ये लिफ्ट ऑफ कर दिया मैंने डाइल्यूशन को, और अब मैं बाकी जो 3 कंटेनर्स रिमेनिंग है उनमें से भी सैंपल को विड्रा करूँगा। ये हमारे जो 6 कंटेनर्स हैं उसमें से हमने सैंपल को विड्रा करना है, और ये तकरीबन हमने ये नंबर 4th कंटेनर से हम सैंपल विड्रा कर रहे हैं। विड्रा करके इसको फिल्टर करना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ वीडियो में। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि ये वीडियो बहुत शार्ट बने, इसलिए 25 मिनट तक ये वीडियो महदूद की है। इसमें से मैंने जो 2 आवर्स का था तो उसको मैंने सारे को रिकॉर्ड नहीं किया, इम्पोर्टेंट स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये 5th कंटेनर से हमने सैंपल विड्रा कर लिया है। इसी तरह ये 6 कंटेनर में से हम सैंपल विड्रा कर रहे हैं। ये 6 कंटेनर में सैंपल विड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 0.1 नॉर्मल HCl इन कंटेनर्स में है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद ये पैलेट्स जो इसमें अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बिग स्टेज में ये पैलेट्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होते, मतलब कि मेप्राजोल जो होता है वो हमारे स्टोमिक में ड्रग रिलीज नहीं होता। ये जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं वहाँ ड्रग रिलीज होता है। ये इंटेरिक कोटेड पैलेट्स होते हैं। तो ये मैंने सब कंटेनर्स पे इसको नंबरिंग भी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तरह से आपने सैंपल विड्रा कर लेना है। 6 कंटेनर्स में मैंने सैंपल विड्रा कर लिया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये इसको आपने ओपन करना है, वेसल्स को इसमें से निकाल के आपने ये जो HCl है इसको डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के बाद पैलेट्स इसके अंदर ही रहेंगे। इसको हम 900 ml फॉस्फेट बफर में रन करेंगे। फॉस्फेट बफर की pH जो है हमने मेंटेन की होती है 6.8। उसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है कि पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लेना है, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है 6.8 ग्राम पर 1000 ml। तो उसकी pH आपने मेंटेन कर लेनी है विद 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6.8, और उसको हमने फिर 900 ml ईच वेसल में डालना है। तो आप हमारे साथ रहिए वीडियो में। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि हम जो है वो 0.1 नॉर्मल जो HCl था हमारा एसिडिक स्टेज में, वो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान तरीका है रेजोल्यूशन लगाने का। आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि किस तरह आपने ये करना है और कैसे डाइल्यूशन जो है वो इसको ऑपरेट करना है। बहुत ही आसान है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी।
तो आपने ये सारे कंटेनर में से 0.1 नॉर्मल आप देख सकते हैं, ओनली पैरेट्स उसमें रह गए हैं। हमने HCl को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है, और इसी तरह आपने सारे कंटेनर्स का HCl डिस्कार्ड कर देना है। लास्ट कंटेनर रह गया है जिससे हम HCl डिस्कार्ड कर रहे हैं। इस डिस्कार्ड करने के बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने बफर स्टेज में, जो हमने डाइल्यूशन को रन करना है उस स्टेप की तरफ। तो आप ने क्या करना है कि सेम इसी तरीके से तमाम कंटेनर से ये निकाल देना है। और ये देख रहे हैं आप कि हमने जो है वो तमाम कंटेनर से 0.1 नॉर्मल HCl जो था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अब ओनली पैरेट्स जो है इन कंटेनर्स में रह गए हैं। अब हमने ये सिलेंडर लेकर 900 ml फॉस्फेट बफर जो है वो 6.8 pH का इन सब कंटेनर में 900 ml जो है वो ऐड कर देना है। एक्यूरेटली मेजर हमने देखने 900 ml किया है, और इसको हम ये बफर्स में वेसल्स के अंदर डाल रहे हैं। तो हर वेसल में 900 ml जो है वो हम डाल देंगे। ये देख लें 900 ml जो है वो हर कंटेनर में हमने डालना है। उसके बाद इसका टेम्परेचर सेट करना है, और टेम्परेचर सेट करने के बाद इसको हमने 30 मिनट के लिए रन कर देना है। और कुछ फार्माकोपिया में इसको 45 मिनट के लिए भी रन करते हैं। मैंने फार्माकोपिया जो है वो USP के अकॉर्डिंग इसको रन किया है 30 मिनट के लिए। इसमें देखें जी 900 ml जो है वो फॉस्फेट बफर जो है फोर्थ वेसल में भी हमने डाल दिया है, ये फिफ्थ वेसल में हम डाल रहे हैं। और इस तरह 6 वेसल में 900 ml डालने के बाद इसको हम लिफ्ट डाउन करेंगे, और लिफ्ट डाउन करने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो 6.8 मेंटेन करने के बाद इसको हम रन करेंगे। इसको भी हमने 100 RPM पे रन करना है। ये 6 वेसल में भी हमने फॉस्फेट बफर जो है वो डाल दिया है। तो ये हमारा दूसरा स्टेज है। बफर स्टेज में हम कर रहे हैं। बफर स्टेज की मैं आपको वैल्यू बता दूं कि ये हम टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा कम है तो हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, और इसका टाइम सेट कर रहे हैं कि हमने कितने टाइम के लिए रखना है। तो इसको हमने टाइम लगाना है 30 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं आप हमारी स्क्रीन पर कि आपने मेन्यू में जाना है, उसके बाद आपने रन दबाना है। रन के जरिए आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, और लिफ्ट डाउन और लिफ्ट अप से आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको 30 मिनट कर दिया है। उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर जो बहुत 100 RPM वो सेट करना है, और बीप इंटरवल जो है वो भी सेट करेंगे ताकि ये हमें बीप करेगा, और उसके बाद हम सैंपलिंग ड्रा कर लेंगे। क्योंकि हम 30 मिनट के लिए लगा रहे हैं तो हम 25 मिनट पे इसका बीप इंटरवल भी सेट कर देंगे। पिछली वीडियो में हम पिछले स्टेज में हमने जो किया था वो 1 to 15 मिनट पे आई थिंक हमने वो बीप इंटरवल सेट किया था। ये देख लें टेम्परेचर हमारा जो है वो आउटर स्टेज का 37 आ रहा है। ये हमने लिफ्ट डाउन कर दिया है। इसको लिफ्ट डाउन करने के बाद हम इस वेसल्स के जो है वो ऊपर लिड लगा देंगे, इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो है वो इसका हम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होने देंगे। टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद इसको हम रन करेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हम इससे सैंपल विड्रा कर लेंगे, और उसकी भी हम UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रीडिंग लेंगे। उसके बाद इसकी मैं वैल्यू आपको बता दूं कि जो इसकी लिमिट है वो नॉट लेस देन 75% है। बफर स्टेज में इससे कम नहीं होनी चाहिए, और ना 75% से कम नहीं चाहिए। हम टेम्परेचर चेक करने लगे हैं इनर वेसल का, तो हम देखते हैं टेम्परेचर बहुत ही जो है वो लो जा रहा है अभी। तो इसको हम 37.6 पे मेंटेन करेंगे। तो इसको हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि ये टेम्परेचर जल्दी 37.6 पे पहुंच जाए। उसके बाद हम इसको जब रन करेंगे तो अगेन 37.6 पर करके ही रन करेंगे।
ये हम इसलिए इसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से मेंटेन हो जाए, टाइम कम लगे। और ये तकरीबन जो है वो 35 है टेम्परेचर, 37 जब हो जाएगा तो इसको हम रन कर देंगे। इसमें थर्मोस्टेट लगा था जो टेम्परेचर को तकरीबन मेंटेन करता है। तो इसका टेम्परेचर जो हमने वो सेट कर दिया है वो तकरीबन खुद ब खुद सेट हो गया है। कुछ टाइम के बाद हम इसको अब रन कर रहे हैं। ये आप देख लें 30 मिनट के लिए हमने इसको रन का बटन दबाकर रन कर दिया है। रन करने के बाद हमने ये बॉटल्स रखी हुई है, उसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखा हुआ है और इसकी हम सैंपलिंग करेंगे 30 मिनट के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि लेप्राजोल के पैलेट जो है बफर स्टेज के अंदर जो है वो हम रन कर रहे हैं। ईच कंटेनर में हमने 900 ml बफर डाला है और ये बफर डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसी स्टेज में आपने इसका स्टैंडर्ड जो है वो प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने का मेथड ये है कि आपने 100 mg पैलेट्स लेने हैं स्टैंडर्ड के, उसको आपने बफर के अंदर जो है वो डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद उसके आपने 10 ml लेके फिर 100 ml में कर देना है। तो ये इसकी डायल्यूशन बनेगी, डायल्यूशंस बनेगी। और इसी तरह आपने जो बेसिक स्टेज के लिए स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है 100 mg पैलेट्स देने हैं, उसमें आपने 20 ml एथेनॉल डालना है और उसमें आपने सोडियम बोरेट डालना है और उसको आपको 100 ml कर लेना है। और इसी तरह उसकी डायल्यूशन जो है वो 10 ml लेके 100 ml आपने बनानी है। उसके बाद उसको हम यूवी पे जो है वो इसकी रीडिंग्स देंगे। रीडिंग्स देने के बाद इसकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे। ये एसिक स्टेज जो है वो कंप्लीट होने को है। आपने इसके अब हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं इसको बंद होने में, तो हम इसके क्या करते हैं कि सैंपलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह आपने जैसे हमने पहले सैंपलिंग की है 6 कंटेनर्स में से सैंपलिंग कर लेनी है और उसको फिल्टर कर लेना है। ये हम फर्स्ट कंटेनर से सैंपल ले रहे हैं पिपेट के जरिए से। इंतहाई केयरफुली आपने इसको सैंपल कर लेना है। सैंपल करने के बाद हमारी मेप्राजोल पैलेट्स की जो है वो डायल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। मेप्राजोल पैलेट्स डिले रिलीज ड्रग है। ये हमारे स्टोमिक में जो है वो रिलीज नहीं होते, बल्कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इंटेरिक कोटेड पैलेट्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होते हैं। डायल्यूशन अपरेटस को आप इजीली इस वीडियो के जरिए स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। It's very easy to run dilution apparatus in quality control lab। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ आना चाह रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्रैक्टिकली आपको डाइल्यूशन जो है वो लगाने का तरीका बता दिया है। इसी तरह आपने किसी भी मेडिसिन की डाइल्यूशन लगानी हो तो इसी तरीके से इसको रन करना है। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या होगा, या तो इसमें टाइम का डिफरेंस होगा और या RMP जो RPM है उसका डिफरेंस होगा, रिवॉल्व पर मिनट का। तो ये हमने डाइल्यूशन को लिफ्ट अप कर दिया है ताकि हम इसका जो प्रीवियस स्टेज में हमने किया था ताकि इजीली हम सैंपल कर सकें रिमेनिंग 3 कंटेनर्स में से। तो ये हमने कंटेनर नंबर 4 से सैंपल कर लिया है। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 6 कंटेनर में से सैंपल 25 to 30 ml विथड्रॉ कर लेना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये हमने वीडियो जो आपके लिए बनाई है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि आप प्रैक्टिकली देख सकें कि रियल में डेरिवेशन किस तरह से रन करते हैं। तो हमने वीडियो लेक्चर के ज़रिए से आप तक ये मेथड पहुंचाया है, तो आप हमारे तावन के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। पाक हेल्थ टीवी की तरफ से तमाम वीडियो देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।